टुडेज टॉपिक विटामिन्स। विटामिन की खोज ल्यूनिन ने की। विटामिन शब्द फंक ने दिया। विटामिन थ्योरी हॉपकिंस एंड फंक ने प्रस्तुत की। विटामिन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग विटामिन ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक सब्सटेंस है जिसकी आवश्यकता भोजन में बहुत कम होती है, लेकिन ये हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं तथा उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाओं में सहायक होते हैं। विटामिन ए, सी एंड ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। विटामिन सी ताप के लिए सबसे संवेदी विटामिन है। विटामिन B1, B6 एंड B12 ये एंटीन्यूराइटिस विटामिन्स कहलाते हैं। सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता के आधार पर विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन बी एंड सी। फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए अन्य नाम रेटिनॉल एंड एंटीजिरोफ्थैल्मिया। विटामिन ए के कार्य नेत्रों में दृष्टि रंजक यानी कि विजन पिगमेंट का विकास, कैरेटीन का जमाव को रोकना। विटामिन ए की कमी से रोग प्रकाश कम होने पर दिखाई न देना, जिसे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थेल्मिया या निक्टोलोपिया कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से त्वचा में केराटिन का जमाव बढ़ जाता है, जिसे केरेटोमलेशिया भी बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए गाजर, पपीता, टमाटर, मिल्क, एग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किए गए गोल्डन राइस, जिनमें बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का निर्माण करने में सहायक होते हैं। अन्य कार्य विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है तथा सूर्य के तेज प्रकाश में ये विटामिन नष्ट हो जाते हैं। मैक एवं पॉल करेर ने विटामिन ए तथा कैरोटीन की संरचना को समझाया। ये दोनों साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1937 में केमिस्ट्री में। विटामिन डी। विटामिन डी के अन्य नाम कैल्सीफेरोल, एंटीरिकेटिक विटामिन, सनशाइन विटामिन। विटामिन डी के कार्य आंतों में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के अवशोषण को यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को इंक्रीज़ करना, बढ़ाना, अस्थियों को मजबूत बनाना। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी कोड लिवर ऑयल या फिश लिवर ऑयल। सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में हमारी त्वचा में इनका निर्माण होता है। विटामिन डी की कमी से रोग अस्थियों की वृद्धि एवं विकास प्रभावित, जिससे एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया तथा बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी हार्मोन के समान कार्य करता है। कैल्शियम बोन्स में और ब्लड में होता है। इनमें बैलेंस बनाने का काम दो हार्मोन्स करते हैं, एक तो थायरोकैल्सिटोनिन जो कि थायराइड हार्मोन ने सीक्रेट होता है, और एक पैराथायराइड हार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इन दोनों का काम उल्टा है तथा दोनों बैलेंस में हेल्प करते हैं। जैसे ही कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, वैसे ही थायरोकैल्सिटोनिन इस अतिरिक्त कैल्शियम को बोन्स की तरफ पहुंचा देगा। विटामिन डी भी सिमिलर वर्क करता है। विटामिन डी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवाकर बोन्स तक कैल्शियम पहुंचाने में हेल्प करता है। विटामिन ए। विटामिन ई अन्य नाम टोकोफेरोल, एंटी स्टर्लिटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई के कार्य आरबीसी का निर्माण करने में सहायक, युग्मक यानी कि गैमेट्स के निर्माण में सहायक, त्वचा की स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक। कमी से रोग मैक्रोसाइटिक एनीमिया, स्टर्लिटी यानी कि बंध्यता, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती है यानी कि रिंकल्स होने लगते हैं स्किन में। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में बड़े आकार की अपरिपक्व आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी और परिपक्व आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। विटामिन ई के स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, वनस्पति तेल, अंकुरित अनाज।
विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन के अन्य नाम फाइलोक्विनोन, नैफ्थोक्विनोन, एंटी हेमोरेटिक विटामिन। विटामिन के कार्य, ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं, अतः चोट लगने पर रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक। कैल्शियम ऑल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के की कमी से रोग, रक्त के थक्के यानी क्लॉटिंग निर्माण की क्रिया प्रभावित, जिससे चोटग्रस्त स्थान पर अधिक रक्त का स्त्रवण, जिसे हीमोरेज भी कहते हैं। विटामिन के स्रोत, हरी पत्तेदार सब्जियां, आहार नाल के बैक्टीरिया विटामिन के सिंथेसिस में सहायक होते हैं। Now, water soluble vitamins, which are vitamin B and vitamin C. विटामिन बी भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इसके अलावा विटामिन B17 भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट विटामिन B1। इसका अन्य नाम थायमीन है। इसे एंटी बेरीबेरी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन B1 के कार्य, एंटी न्यूरोटिक कारक। ये विटामिन ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड को नियासिन यानी कि विटामिन B3 में परिवर्तित करता है। विटामिन B1 की कमी से रोग, पोलीन्यूराइटिस, भूख न लगना, वजन में कमी, जिसे बेरी रोग भी कहा जाता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन B1, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, फलीदार पौधे। अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति के यकृत यानी कि लीवर में विटामिन B1 का उपापचय प्रभावित होता है। उपापचय से अर्थात मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, जिससे वेर्निक सिंड्रोम एवं कोर्सोकॉफ उत्पन्न होता है। विटामिन B2, विटामिन B2 के अन्य नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन जी, पीला विटामिन, पीला एंजाइम। वर्किंग ऑफ विटामिन B2, श्वसन में FMN एंड FAD के निर्माण में सहायक। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। RBC के निर्माण में भी विटामिन B2 सहायक है। विटामिन B2 की कमी से रोग, ग्लोसाइटिस, जिसमें जीभ पर लाल लाल दाने या छाले ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं। केरेटाइसिस, इसमें गालों की त्वचा फटने लगती है। किलोसिस, होठों के किनारे फटने लगते हैं। सोर्सेस ऑफ विटामिन B2, दूध, एग, मक्खन, मांस, फिश, शुष्क फल, ड्राई फ्रूट्स। विटामिन B3, अन्य नाम नियासिन, निकोटिनिक एसिड, विटामिन PP यानी कि पेलाग्रा प्रिवेंटिंग। विटामिन B3 के कार्य, श्वसन में NAD तथा NADP के निर्माण में सहायक, कोशिका वृद्धि एवं विभाजन में सहायक। NAD यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट। विटामिन B3 की कमी से रोग 4D सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि डर्मेटाइटिस, जिसमें स्किन इन्फेक्शन होता है। डर्मा शब्द स्किन के लिए यूज़ होता है, तो डर्मेटाइटिस नाम से ही पता लग रहा है इसमें स्किन में इन्फेक्शन होगा। डायरिया यानी कि उल्टी, दस्त, लूज मोशन, वॉमिटिंग। डिमेंशिया यानी कि याददाश्त में कमी और डेथ, मृत्यु। दूसरा रोग पेलाग्रा रोग, जिसमें डर्मेटाइटिस जैसे ही सिमिलर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि स्किन में कुछ भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना। सोर्सेज ऑफ विटामिन B3, मिल्क, साबुत अनाज, एग,
यीस्ट यानी कि कवक, मांस, लीवर या यकृत। विटामिन B3 हमारे शरीर में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। विटामिन B5 अन्य नाम पेंटाथेनिक एसिड। वर्किंग ऑफ विटामिन B5 श्वसन में कोएंजाइम ए के रूप में कार्य करता है। त्वचा एवं बालों की स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन B5 की कमी से रोग, समय से पूर्व बालों का सफ़ेद होना, बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों के तलवों में जलन का अनुभव होना। सोर्सेज ऑफ विटामिन B5 यीस्ट, मक्खन, दूध, अंडा, मांस, लीवर। विटामिन B6 अन्य नाम पायरिडोक्सिन। वर्किंग ऑफ विटामिन B6 प्रोटीन के उपापचय में सहायक, टीबी की वृद्धि को रोकता है एंड एंटी न्यूरोटिक विटामिन। विटामिन B6 की कमी से रोग, डर्मेटाइटिस, शारीरिक दुर्बलता, थकान, पेशियों में कमजोरी। सोर्सेज ऑफ विटामिन B6 हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली, मक्खन, दूध आदि। विटामिन B7 अन्य नाम विटामिन H या बायोटीन। वर्किंग ऑफ विटामिन B7 कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक। विटामिन B7 की कमी से भूख में कमी, शारीरिक वृद्धि एवं विकास प्रभावित, बाल झड़ने लगते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन B7 मिल्क, एग, सोयाबीन, मूंगफली, मछली, मांस, यकृत आदि। कच्चे एग में, अंडे में एविडीन प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में विटामिन B7 को अवशोषण को रोक देता है। इसलिए कच्चे अंडे नहीं खाने चाहिए, अंडों को बॉईल करके खाना चाहिए। एविडीन प्रोटीन एग्स के वाइट पार्ट में प्रेजेंट होता है। बॉइल्ड एग्स के येलो पार्ट में विटामिन B7 प्रेजेंट होता है। विटामिन B9 अन्य नाम विटामिन M, फोलिक एसिड, फोलिसीन। वर्किंग ऑफ विटामिन B9 आरबीसी निर्माण एवं परिपक्वन में सहायक, मैच्योरिटी ऑफ आरबीसी। विटामिन B9 की कमी से अपरिपक्व आरबीसी की संख्या अधिक, जिसमें मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। सोर्सेज ऑफ B9 हरी पत्तेदार सब्जियां। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने पर फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। गर्भावस्था के प्रथम माह से बच्चे के तंत्रिका तंत्र का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तथा ये फोलिक एसिड इस विकास में सहायक करता है। विटामिन B12 अन्य नाम साइनोकोबालामीन, कोबालामीन, कैसल, एक्सिट्रिक कारक। वर्किंग ऑफ विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र के विकास में सहायक, आरबीसी के निर्माण में सहायक, डीएनए सिंथेसिस में सहायक। सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 मछली, एग, मांस, लीवर, मिल्क, स्पिरुलिना जो कि एक प्रकार की एल्गी यानी कि शैवाल है, ये सभी विटामिन B12 का अच्छा स्रोत हैं। विटामिन B12 की कमी से प्रभाव, घातक यानी कि पर्नीशियस एनीमिया, इसके अंदर आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। विशेष, इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B17 लेटेराइल विटामिन एंटी कैंसर गुणों से युक्त है। ये विटामिन व्हीट ग्रास गेहूं के पौधे की प्रारंभिक अवस्था में विकसित हरी पत्तियों में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B4, B8, B10, B11 भी होते हैं, परंतु ये विटामिन की परिभाषा पर खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए इन्हें विटामिन के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता है। विटामिन C अन्य नाम एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्सेज ऑफ विटामिन C खट्टे यानी कि सिट्रस फल जैसे कि नींबू, मौसमी, संतरा,
अमरूद, आंवला, टमाटर, मिर्च। वर्किंग ऑफ विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट, मसूड़ों एवं दांतों की वृद्धि में सहायक, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक। कमी से प्रभाव, मसूड़ों में सूजन एवं दर्द, स्कर्वी रोग। ताप के प्रति सर्वाधिक संवेदी विटामिन विटामिन सी, जो कि भोजन को ज़्यादा पकाने पर नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप सब्जियां बनाएं या कुछ भी ब्रेकफास्ट बनाएं, उसमें नींबू बनते वक्त ना डालें, बनने के बाद में डालें। जब आप गैस बंद कर दें उसके बाद उसमें नींबू डालें और फिर उस फूड को इनटेक करें। विटामिन पी, ये जल विलय विटामिन है, खट्टे फलों से प्राप्त होता है, रक्त नलिकाओं की पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी एवं मजबूती को बनाए रखता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब बॉडी के विषाक्त पदार्थों को उदासीन करना या बॉडी से रिमूव करने का कार्य करने वाले विटामिन एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को। थैंक यू।